अच्छा, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कराची M9 मोटरवे का मसला क्या है और आपने इंजीनियर होते हुए ये सियासत क्यों शुरू कर दी। तो अल्लामा इकबाल कहते थे कि जुदाओ दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग भी सियासत से निकल जाए तो फिर हरामखोरी रह जाती है। तो वो ज़रूरी है उसको एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वरना लोग खाते ही रह जाएंगे। अब मोटरवे M9 का मसला क्या है, काफ़ी लोगों ने पूछा, तो मैं ये बात इस तरह रखूँगा कि सबसे बड़ा मसला तो मोटरवे M9 का ये है कि इसको मोटरवे M9 कहते हैं, जबकि ये मोटरवे है ही नहीं। अच्छा, फिर कुछ लोग पूछेंगे कि ये मोटरवे क्यों नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि एक मोटरवे के ऊपर एंट्री और एग्ज़िट कंट्रोल्ड होता है, वो किसी ब्रिज से, अंडरपास से या इंटरचेंज से होता है। तो और कहीं आसपास से इसके अलावा कोई इंसान उसके अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पे टोल प्लाज़ा के बाद से भी देखें तो भयानक तरीके से लोग कूदते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं और किसी भी जगह पर फेंसिंग ऐसी है ही नहीं कि एंट्री और एग्ज़िट कंट्रोल्ड हो। दूसरी चीज़ ये होती है एक मोटरवे के अंदर कि उस मोटरवे के अंदर रेस्ट एरियाज़ होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर उसके डिज़ाइन के हिसाब से रेस्ट एरियाज़ बनाए जाते हैं ताकि वो जो रेस्ट एरियाज़ हैं उनमें लोग रुकें, और उनकी भी एंट्री और एग्ज़िट कंट्रोल्ड होती है। इस मोटरवे के ऊपर कोई 60-70 के करीब तो सिर्फ पेट्रोल पंप है जिसमें आप एकदम से अचानक टर्न लेके घुस सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। तो मोटरवे, माजरत मैं कह रहा हूँ, मतलब ये जो भी चीज़ है इसके ऊपर ये चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि मोटरवे जब बनती है तो मोटरवे की रिकन्स्ट्रक्शन या कारपेटिंग या किसी किस्म की रिपेयर के लिए जो डाइवर्जन दी जाती है उसकी स्पीड मोटरवे की एक्चुअल स्पीड से सिर्फ 15% कम होनी चाहिए। और यहाँ पे हाल ये है कि मोटरवे का या जो भी ये पगडंडी है, इसका एक टुकड़ा भी जब बनना शुरू होता है तो वो एक टुकड़ा भी जब बनता है तो पूरी की पूरी सड़क जैम हो जाती है। ये हाल है यहाँ का। तो ये मोटरवे, आप मतलब नाम है इसका मोटरवे इसलिए इसको मोटरवे कहते होंगे, वरना ये कि इन एक्चुअल मोटरवे नहीं है। ये मैं वहीं से गुज़र रहा था तो एकदम से एक अंकल बहुत भयानक तरीके से सामने आ गए, इसलिए मैं रुक गया था। माजरत आप सब लोगों से। ये भाई मोटरवे नहीं है। फिर चौथे मोटरवे का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर स्पीड जो है वो कंट्रोल्ड होगी, तेज़ होगी। तो यहाँ पर तो आप अगर थ्रू आउट 120 के से जाने की कोशिश करें तो आप यूँ समझ लें कि वही लोग जा सकते हैं कामयाबी से जिन्होंने मौत के कुएं में गाड़ी चलाई हो और वो बच गए हों। अगर नहीं बचे हैं, आप कभी रिस्क से गिर गए थे, तो मोटरवे जिसको आप कहते हैं कराची से हैदराबाद वाली M9, उसके ऊपर आप 70-80 की स्पीड से गाड़ी चलाएं। अच्छा, पाँचवा जो मोटरवे का फैक्टर होता है उसकी एस्थेटिक्स होती हैं, उसका रोड फर्नीचर होता है जिसके अंदर प्रॉपर लेन मार्किंग, साइंस और दूसरी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे एग्ज़िट लिखा हुआ है और नीचे शायद कोई ट्रक टकरा गया था तो आधा बोर्ड कटा हुआ है। लेन मार्किंग रात को नज़र नहीं आती, जबकि उसका प्रिंसिपल फंक्शन ये होता है कि लाइट पड़ने पर उसे चमकना चाहिए। इसकी किसी भी बॉर्डर के ऊपर कैटाइज नहीं है। मीडियन इतना खौफनाक है कि अगर आपको याद नहीं था कि आप किस लेन में हैं तो ये भी हो सकता है कि आप उस मीडियन को क्रॉस करते हुए सामने वाली किसी लेन में घुस के जाम शहादत नोश कर लें। तो ये है भाई, इसको आप लोग मोटरवे कहते होंगे या कुछ लोगों ने इसका नाम गलती से मोटरवे रख दिया। ये बेसिकली अगर आप इसको मैक्सिमम भी कुछ कहें तो ये एक पगडंडी है, और इस पगडंडी से हम जैसे लोगों को तो तकरीबन रोज़ गुजरना पड़ता है। दुआ करें हमारी सेहत के लिए।